डेविड स्टीव जो एक रिपोर्टर है, उसकी जॉब यूरोप की एक सिटी में लगती है और वह यूरोप आ जाता है। उसकी मुलाकात क्रैक से होती है जो कि डेविड का बॉस है। वो उसे रहने के लिए एक अपना अपार्टमेंट और एक पुरानी कार देता है। जब डेविड स्टीव उस कार को देखने के लिए गैरेज में जाता है तो उसे पता लगता है कि कार में पेट्रोल नहीं है। वह पेट्रोल मांगने अपने पड़ोस में जाता है तो उसकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है। रॉबर्ट डेविड का पड़ोसी है और पैसे से एक डॉक्टर है। वो डेविड को पेट्रोल देता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन डेविड और रॉबर्ट क्लब में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं और वह दोनों क्लब चले जाते हैं। वहां डेविड की मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है जो डेविड को अपना मोबाइल नंबर देती है। फिर डेविड उसे कॉल करता है और डेविड व रॉबर्ट देर रात ड्रिंकिंग करके अपने घर की ओर कार लेके निकलते हैं। वो दोनों बहुत नशे में अपनी कार को चलाते हुए जा रहे थे कि अचानक उसकी कार एक साइकिल चलाते हुए लड़की को ठोकर मार देती है। वह दोनों अपनी कार से उतरते हैं तो वो देखते हैं वो लड़की जेनी है जो डेविड को क्लब में मिली थी, लेकिन जेनी की मौत हो जाती है। तभी डेविड और रॉबर्ट डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और घर पहुंच के वे दोनों यह प्लान बनाते हैं कि यह बात वो किसी को नहीं बताएंगे। सुबह डेविड अपने ऑफिस जाता है तो वहां पर सभी लोग इस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे और तभी ऑफिस में जेनी की सिस्टर आ जाती है और वह सभी रिपोर्टर को इस घटना के बारे में लिखने और अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की बात करती है। और वहां मुलाकात उसकी डेविड से होती है और डेविड को अपनी बहन जेनी की कातिल को ढूंढने में सहायता मांगती है, लेकिन डेविड उसकी सहायता करने से इनकार कर देता और वहां से वह चला जाता है। तभी रॉबर्ट को एक क्लाइंट की कॉल आती है तो रॉबर्ट उसके पास जाता है। पेशेंट एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम पेट्रो है, जिसका घर उस कार एक्सीडेंट के पास ही था। वो रॉबर्ट को बोलती है कि उसे कल रात चिल्लाने की आवाज आई थी और उसने एक कार देखी थी। रॉबर्ट डर जाता है और उस महिला को जहर का इंजेक्शन देकर उसे मार देता है और वह वहां से भाग जाता है। घर आके रॉबर्ट उस कार को दूर जाके कार को एक तालाब में फेंक देता है। जेनी की सिस्टर डेविड से बार बार मिलने आती है और बहन की कातिल को ढूंढने के लिए कहती है। फिर डेविड उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों साथ में कातिल को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच उस दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यह बात रॉबर्ट को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वह डेविड को समझाने लगता है, लेकिन डेविड को समझ नहीं आता। तभी पुलिस को वो कार मिल जाती है और वो कार मालिक क्रैंक को फोन करते हैं। गुस्से में डेविड के घर आता है, लेकिन उसे डेविड नहीं मिलता, उसे रॉबर्ट मिलता है। वो रॉबर्ट को डेविड के बारे में बताता है। रॉबर्ट डर जाता है और क्रैंक को वो मार देता है और क्रैंक की डेड बॉडी को वह वहीं फेंक देता है जहाँ पे उसने कार को फेंका था। तभी जेनी सिस्टर को पुलिस ने बताया कि जेनी के फोन पर लास्ट कॉल डेविड का आया था और वो कार जो मिली है वो भी डेविड की ही है। जेनी की सिस्टर को डेविड पर अब शक हो जाती है और वह डेविड से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन डेविड घर पे नहीं होता है। उसे रॉबर्ट मिल जाता है। वो उसे डेविड के बारे में बताती है तो रॉबर्ट डर जाता है। रॉबर्ट उसे बेहोश कर बंदी बना लेता है और डेविड को फोन करता है। जब डेविड वहां पहुंचता है तो वह जेनी सिस्टर को बेहोशी की हालत में देखता है तो उसे रॉबर्ट पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह रॉबर्ट को मारने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और डेविड को गिरफ्तार कर लेती है और रॉबर्ट वहां से भाग जाता है। अंत में रॉबर्ट यह सोचता है कि हमने एक मर्डर को छुपाने के चक्कर में जाने कितने ही मर्डर कर दिए। उसे बहुत पछतावा होता है और वह पानी में डूब कर अपनी जान दे देता है।